आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो मेरा रंग दे हो माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। भारत माँ के पैरों में जंजीर न देखी जाए। ओ सोचूं देख के कौम पे अपनी अत्याचार पर आए। जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए। जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए। मेरे खून में देश प्रेम का रंग है तूने घोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता दें गे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश शर्मा अपने मोटिवेशन के उसी सिलसिले को जारी रखते हुए बल्कि पीक पे ले जाते हुए आज एक ऐसे देशभक्त की कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि मेरे हिसाब से इंडिया के सभी देशभक्तों में जिनका नाम अग्रणीय है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट डेयरिंग पर्सन ऑफ इंडिया, द हीरो ऑफ इंडिया, यू कैन से द पर्सन हैविंग ए क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, शहीद ए आजम भगत सिंह की। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म गांव बंगा, तहसील जड़ावाला और जिला न्यू लालपुर के अंदर हुआ, जो एरिया उस टाइम पे पंजाब में आता था, लेकिन अब वो एरिया पाकिस्तान में आता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह था और इनकी मां का नाम विद्यावती कौर था। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके पिता किशन सिंह, इनके चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह जेल से रिहा हुए। इसीलिए इनकी दादी ने इनका नाम भागोवाला रखा। उन्होंने कहा कि ये बच्चा इतना लकी है कि इसके पैदा होते ही मेरे तीनों लड़के आज जेल से रिहा हो गए। तो दोस्तों, उस टाइम पर पंजाब में एक प्रचलन था कि बच्चे को जो भी पहली घुट्टी पिलाएगा बच्चा उस पर जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन में जब ये पैदा हुए उसके सीधा बाद जो पहली घुट्टी पिलाई इनके चाचा अजीत सिंह ने पिलाई। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनके अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हुआ वो अपने चाचा अजीत सिंह की तरह से हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर हम आगे की बात करते हैं तो बचपन से ही इनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं, देशभक्ति की कविताएं पढ़ना ये शामिल था। जब ये मात्र 12 वर्ष के थे, हम बात कर रहे हैं 1919 की, 13 अप्रैल 1919 की, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इनके मन पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और ये वहां से खून भरी मट्टी लेकर अपने घर आए। कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और यह भी कहा पब्लिक से कि 1 साल के अंदर हम अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। भगत सिंह बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया तो ये बहुत ही नाराज हो गए और इन्होंने महात्मा गांधी को सुनना बंद कर दिया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और स्कूल के दौरान ही इन्होंने करीबन कम से कम 50 किताबें पढ़ ली थी जो इकोनॉमिक रिजीम के ऊपर और पब्लिक रिफॉर्म्स के ऊपर थी। तो दोस्तों, ये था इनका बचपन का सिलसिला। स्कूल कंप्लीट होने के बाद इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर इनकी दोस्ती सुखदेव, भगवती और बहुत से लड़कों से हुई, जो बाद में जाकर इनके बहुत ही पक्के दोस्त बने और बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी भी बने।
दोस्तों अंग्रेजी लड़कों को वो जब भी कुछ पंगा किया करते थे तो ये सारे ग्रुप वाले उनको मारा पीटा करते थे। एक दिन इनके एक प्रोफेसर ने इनको अपने रूम में बुलाया और कहा कि अगर तुम सच में देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहते हो तो HRA पार्टी ज्वाइन करो, वो पार्टी तुम जैसे नौजवानों को अच्छा मौका देगी। उनके कहने पर इन्होंने HRA पार्टी ज्वाइन करी, जहां के मेन लीडर थे चंद्रशेखर आजाद। वहीं पर इनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल जैसे दिग्गज नेताओं से हुई। दोस्तों लाला लाजपत राय जो एक नरम दल के थे और भगत सिंह एक गरम दल के थे, लेकिन ये उनकी बहुत इज्जत करते थे। लाला लाजपत राय साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे एक सभा के अंदर, तो लाठीचार्ज के अंदर पुलिस ने मार मार कर उनकी हत्या कर दी। अब भगत सिंह का जो खून है वो खौल उठा और उन्हें उन पुलिस वालों से बदला लेना था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर प्लान बनाया और सैंडर्स नाम का पुलिस वाला जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था उसका वध कर दिया। भगत सिंह को ऐसा लग रहा था कि जो बात वो जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात अभी तक वो नहीं पहुंचा पाए। एक दिन चंद्रशेखर आजाद के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सर, हम एक बम फोड़ना चाहते हैं असेंबली में, जिससे कि अंग्रेजी शासन की दीवारें इंग्लैंड तक हिल जाएंगी और हम उस बम से पब्लिक का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बार में चंद्रशेखर आजाद ने मना कर दिया, क्योंकि वो भगत सिंह जैसे काबिल पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब सुखदेव ने भी उन्हें समझाया तो चंद्रशेखर आजाद इस बात के लिए राजी हो गए। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त, जो कि एक क्रांतिकारी फ्रेंड थे उनके साथ मिलकर असेंबली में 28 अप्रैल 1929 को बम फोड़ा, जिस बम से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड तक सच में हिल गई और इससे उनका वो पर्पस सॉल्व हो गया जो भगत सिंह करना चाहते थे। अब भगत सिंह सारे मीडिया में छा चुके थे, अब भगत सिंह का फोटो सारे न्यूज़पेपर में आ रहा था और इसी के माध्यम से सारी हिंदुस्तान की आवाम में अब जागृति आ गई और देशभक्ति की भावना का जो संचार भगत सिंह बाहर रहकर नहीं कर पा रहे थे वो जेल के अंदर रहकर कर पा रहे थे। फ्रेंड्स, जेल के अंदर उनको तरह तरह की यातना दी गई, जिसमें उनको बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया और उनको नंगी चाबुकों से मारा गया। भगत सिंह ने इतनी बड़ी हड़ताल करी, भूख की, कि जो आज तक कभी भी इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुई। इस सब के बाद भगत सिंह नेशनल हीरो बन चुके थे। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार का उस टाइम एकमात्र काम था हमारे देशभक्तों को सताना। उन्होंने भगत सिंह को निर्दोष पाने के बावजूद भी फांसी की सजा सुनाई और वो फांसी की सजा धारा 129, धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा 4 और 6F के अंतर्गत दी। और दोस्तों देखिए कि अंग्रेजी हुकूमत कितनी बड़ी फ्रॉड थी। उन्होंने जो फांसी की डेट उनको दी थी उससे एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी एक दिन पहले ही दे दी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को यह डर था कि इंडिया की आवाम आक्रोश पैदा कर देगी। तो दोस्तों, यह था भगत सिंह का जन्म से लेके और मृत्यु तक का सफर। दोस्तों, जैसा हर जीवनी के लास्ट में मैं बोलता हूं कि इनकी जीवनी से हमने क्या सीखा, तो फ्रेंड्स, आज की डेट में हर कोई अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को डिजाइन करने में लगा है, लेकिन भगत सिंह इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी डेथ की स्क्रिप्ट को डिजाइन किया। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को भारत के जन जन तक पहुंचाएं और गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, जिससे कि भगत सिंह जैसे पर्सन को राष्ट्रपुत्र का ओहदा मिल सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।